सहाड़ा से लादूलाल पितलिया के नामांकन वापसी के बाद राजनीति भी परवान पर है, तो ऑडियो और लेटर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक और ऑडियो भी वायरल हुआ है और ये ऑडियो भाजपा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का बताया जा रहा है। जी हां, ऑडियो के मुताबिक जोगेश्वर गर्ग गंगापुर में विश्व हिंदू दल के एक पदाधिकारी ने जहां पितलिया के नामांकन वापसी के लिए विवादित बात कर रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी ये ऑडियो सुनिए। अब इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं, इसको छोड़ देंगे हम? नहीं बाजी भाई, ये तो गलत ही है। इनको मैंने 4 दिन पहले जैसे ही रगड़ कर रख देंगे हम, गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। डिक्लेयर हुआ तभी इनको मैंने कहा था, साहब अभी रुक जाइए और 2.5 साल और वॉच कर लीजिए। उसके बाद तो हम मनवारे कर रहे हैं कि तेरे को ये दे देंगे, वो दे देंगे, ठीक है ना? सही है। और फिर जब ये सारा 3 तारीख निकल जाएगी तो फिर क्या क्या शुरू होगा, इनको कल्पना नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं है वो बात। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 दिन पहले प्यार से समझा दीजिए उनको। 4 दिन पहले अच्छा भला आदमी है, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैंने इनको समझाया 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर हुआ था, तो इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चुनाव। मैंने कहा आप 2.5 साल और इंतजार कीजिए, वो कीजिए, और फिर सहमति से भी अगर मान लो आपको टिकट नहीं मिले 2.5 साल बाद भी, तो भी सहमति आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप फील्ड में रहोगे। यार भाई साहब, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरी इच्छा पूरी है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मेरे को विश्वास में लेके इन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा ये बात आपकी है, मेरे उससे कोई मतलब नहीं कि आपने पार्टी ज्वाइन की नहीं की। आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। हम राजस्थान के 40 एमएलए बुला के 40 एमएलए बुला के एक पंचायत में एक एमएलए बिठा देंगे। हाँ, नहीं हो सकता है ना, आप भी। और वो पूरा दम लगा के इनके सारे वोटर को काट लेंगे तो क्या करेंगे? अरे मेरी बात सुनिए, आप जैसे आप भी कह रहे हो, और वो वही काम कांग्रेस वाली भी कह रहेंगे, क्योंकि वो भी करेंगे उनकी पूरी सरकार यहाँ लगेगी। हाँ, वो भी लगेंगे। हाँ, वो भी रगड़ेंगे। हाँ, उनकी पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है। इस समय तो ये मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक स्टेप ले रहे हैं। वो भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। दोनों तरफ से मार खाएंगे। जीतेंगे हारेंगे कौन पता नहीं, देखा जाएगा। पर बात गर्व की बात है, आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। हाँ, ये बात की बात है। जीत हार तो बात की बात है। फिर हाँ, जीत तो कोई नहीं भी जीते तो कोई बहुत प्रलय होने वाली नहीं है यहाँ। अरे ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हार रही है। एक तो ये इज्जत वाली, कांग्रेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता सीट हार गई, और हमको भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता हार गए। हाँ, सही है। पर उनको भी उस दिन आप सबके टारगेट बन जाओगे। नहीं, सही बात है। उधर के भी इधर के, बिल्कुल ठीक पकड़ा हमने। मैं बता रहा हूँ, रूरल पार्टी को ये समझाया था। भला आदमी है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, और उनको सम्मानजनक स्थिति हम देंगे, निश्चित देंगे। और इसी पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी और जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए इस पूरे प्रकरण में लगातार सियासत हो रही है। पहले खत सामने आया, फिर खुद पितलिया जी का वीडियो सामने आया, और अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है, और इसके हिसाब से भी यही लग रहा है कि नामांकन वापसी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिया। ज्योति, लगातार पितलिया एपिसोड को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है और राजनीतिक तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। एक और ऑडियो बम सामने आ चुका है, और ये वो लीडर की वॉइस बताई जा रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जोगेश्वर गर्ग भारतीय जनता पार्टी के मंझे हुए नेता, सदे हुए नेता, और जो जिस तरह की भाषा आ रही है सामने, तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि विधायक दल के सचेतक इस तरह की बात करेंगे। लेकिन यहाँ चुनाव का माहौल है और सीधी जंग है, और इस जंग में साफ तौर पर वो बातें कही जा रही है जो जताती कि किस तरह लादूलाल पितलिया को बैठाने के लिए तमाम हर संभव बातें कही गई है। अब वायरल ऑडियो किस तरह का है, एक पहले भी लादूलाल पितलिया का खुद का आया, अब जोगेश्वर गर्ग का सामने आया, जिसमें साफ तौर पर ही तमाम वो बातें की जा रही है जो धमकी भरी भी कही जा सकती हैं, जो ये इस तरह की बात भी हो सकती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा कर दिया जाएगा। प्रलोभन की भी बात है। इसके तहत केंद्र में सरकार की किसी भी कमेटी के अंदर पद देने की बात है। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड अब कॉन्स्पिरेसी साफ तौर पर अब दिख रही है कि किस तरह लादूलाल पितलिया का एपिसोड हुआ। क्या वो खुद चाहते थे कि वो चुनाव नहीं लड़े,
क्या वो नामांकन वापस लेना चाहते थे? ये तमाम बातें अब सहाड़ा की चुनावी माहौल में तैर रही है। कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, बीजेपी पीतलिया एपिसोड का सीधे तौर पर निपटारा चाहती है। क्या कुछ होता है? आरएलपी भी मैदान में है, वो अपनी कोई न कोई गणित लगाने में जुटी है। लेकिन यहाँ पर जो सीधी जंग है चुनाव में, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सामने हो गई है। पीतलिया एपिसोड नामांकन वापसी के बाद अब वो चुनाव समर में नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों से ज्योति ये बात सामने आ जाती है कि अगर लालूलाल पीतलिया चुनावी समर में होते तो पूरी चुनावी तस्वीर सहाड़ा के चुनाव की हमें अलग नजर आ सकती थी। यूं कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव में जब 30,000 से अधिक वोट लेके गए थे, तो इस चुनाव में वो जीत के निकट तक पहुंच सकते थे और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते थे। ऐसे में या तो कांग्रेस डैमेज होती या बीजेपी डैमेज होती। लेकिन ये जरूर है कि लालूलाल पीतलिया के इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सियासी दावपेच और राजनीति को कैश करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा इस मामले को कैश कर सकता है, राजनीतिक लाभ और चुनावी लाभ ले सकता है। बीजेपी यहाँ घिरी हुई नजर आती है तमाम ऑडियो टेप के बाद। जी योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।